भाजपा और मोदी सरकार ने किया है उसका सबसे पहला उदाहरण ये है। देखिए, मंडल कमीशन को वीपी सिंह ने अनाउंस किया था, लेकिन लागू हमने किया 92 में, जब नरसिम्हा राव जी हमारे मिनिस्टर थे, और 93 के अंदर अर्जुन सिंह जी ने जो हायर एजुकेशन के अंदर जो प्रोविजन किया था फॉर एमबीबीएस, आईएम, आईआईटी के लिए हायर एजुकेशन में रिजर्वेशन का अगर किसी ने कार्य किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। तो इम्प्लीमेंटेशन में चाहे मंडल कमीशन की बात हो, और सबसे पहले आंध्र प्रदेश में ओबीसी के रिजर्वेशन का कार्य हुआ था, और उससे पहले गुजरात में हुआ था, जब माधव राव सोलंकी जो थे वो हमारे मुख्यमंत्री हुआ करते थे। 27% आरक्षण उन लोगों ने पहले दिया था। तो जो क्रीमी लेयर को कौन लेके आया? क्रीमी लेयर को ये सरकार लेके आई, जिसमें मंडल कमीशन में क्रीमी लेयर का कहीं जिक्र नहीं है। कोई उसमें एज पर मंडल कमीशन देयर वाज नो प्रोविजन ऑफ क्रीमी लेयर, लेकिन 8 लाख का मोदी जी लेके आए और 6 लाख का आपके हरियाणा सरकार लेके आई है। आप देखिए, 8 लाख के अंदर एक क्लर्क और एक पीएन का बच्चा भी आरक्षण नहीं ले सकता, जॉब में नहीं ले सकता। और तीसरा जो हमारे साथ अन्याय किया कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के अंदर हरियाणा में केवल 8%, वो भी बीसीए को दिया, 27% नहीं दिया। और बहुत सारे स्टेट्स हैं जहां पर इन्होंने ये कहकर सुप्रीम हवाला देके या कोर्ट का हवाला देके, हाई कोर्ट का हवाला देके कि हमारे पास डाटा नहीं है, आप डाटा दीजिए। डाटा इनके पास था नहीं। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि 2011 का जो कास्ट सेंसस जो मोदी जी ने किया था, उसको आज तक उजागर क्यों नहीं किया? और 2022 में कास्ट सेंसस होना था, 2022 में कास्ट सेंसस होना था जातीय आधार पे, जिससे कि आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और जो पॉपुलेशन है उसके बारे में पता लगे। जब 47 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, आपको ताजुब होगा केवल 2 प्रोफेसर हैं, ओनली 2 प्रोफेसर। क्या हमें 27% आरक्षण का अधिकार नहीं है? उसको कहते हैं कि क्या करते हैं कि मार्क्स उनके अच्छे मार्क्स आते हैं रिटर्न में, इंटरव्यू में कम नंबर देके उनको मार्क्स दे देते हैं, और फिर उसके बाद ये सब हो रहा है। इसके ऊपर प्रमाण है लोगों के पास, लोगों ने मुझे प्रमाण दिए इस बात के। और प्राइवेट सेक्टर को आज ये निजीकरण क्यों कर रहे हैं? मैं प्रधानमंत्री मोदी से जानना चाहता हूं कि निजीकरण किस बात के लिए कर रहे हैं? ताकि ओबीसी का आरक्षण खत्म हो, एससी का आरक्षण खत्म हो, एसटी का आरक्षण खत्म हो। मैं आपको केवल आपके मैं 10 मिनट और लूंगा। मैं देखो, अभी हमारी जो मीटिंग हुई थी, इंग्लिश वाला का है वो, और एक ओबीसी डिपार्टमेंट हम अलग से बनाएंगे अगर हमारी सरकार बनती है, ताकि उसके लिए स्कीम वगैरह बने, ताकि उसके लिए बजट अलग से एलोकेट हो। जैसे हमारा ओबीसी डिपार्टमेंट महाराष्ट्र में बनाया, जब हमारी एमडीए की गवर्नमेंट थी तो वहाँ उन्होंने अलग से ओबीसी डिपार्टमेंट बनाया। यही बात मैंने अशोक गहलोत जी को कहा था, वो कहने लगे हम जल्दी करने वाले हैं। और प्राइवेट सेक्टर में इक्वल एक्सेस मिलेगा टू एससी, एसटी एंड माइनॉरिटी एंड ओबीसी, प्राइवेट सेक्टर में भी, क्योंकि ये प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं कि जिसको ये प्राइवेटाइज कर देंगे उसमें एससी, एसटी, माइनॉरिटी को उनको जो है एक्सेस मिलेगा, उनके लिए कुछ रिजर्वेशन की बात रखी जाएगी। उन्होंने ये भी हमने एक्सेप्ट कर लिया हमारे जो प्लेनरी सेशन ने कि जो रिजर्वेशन महिलाओं को मिलेगी 33%, उसमें एससी, एसटी और माइनॉरिटी के जो है उनका जितनी उनकी हिस्सेदारी है 33% के अंदर,
जैसे 27% हमारा है, तो उसको अगर 100% मान लें हम 30% को, उसी अनुपात में 50% जो है वो इन लोगों को मिलेगा, उनको मिलेगी। तो ये नहीं होगा कि सिर्फ जो है अपर कास्ट के लोग चले जाएंगे उसमें। और 50% ऑफ दी पोस्ट जो वर्किंग कमेटी में हो, जो आपके स्टेट आपकी जो गवर्नमेंट है, जो आपकी ब्लॉक में, उसमें 50% SC ST माइनॉरिटी को पोस्ट दी जाएगी एज PCC मेंबर, AICC मेंबर, उनको स्थान दिया जाएगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया है कि जितने भी मैं आपको बात कह रहा हूं, ये जो प्रीलिमिनरी सेशन हुआ था उसमें ये फैसला लिया गया है। और ये भी कहा कि हम जुडिशियल सर्विस, इंडियन जुडिशियल सर्विस हम लागू करेंगे, जिसमें IAS की तर्ज पे, जैसे नेट और PG का जो टेस्ट होता है नेट का, उसी प्रकार का टेस्ट होगा, जिसमें सेशन जज से ऊपर तो नीचे तो हो ही रहे, उनसे ऊपर जो हाई कोर्ट में जो लोग आएंगे वो थ्रू ट्रांसपेरेंसी और एग्जामिनेशन के थ्रू आएंगे, ना कि इस सिस्टम से, जिस सिस्टम से आजकल आ रहे हैं, जो ये सिस्टम लाना चाह रहे हैं कि हम लागू कर देंगे, तो उसके लिए इंडियन जुडिशियल सर्विस हम लागू करेंगे। बाकी ये मैंने आपको बता ही दिया है, हायर एजुकेशन के अंदर जो है हम लोग इनको स्थान देंगे। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।